रहीम इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात है। इसका एतराफ़ जो है वो बुशरा बीबी ने बयान अल्फी में किया और सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। और ये मुसलसल बातें की जा रही हैं इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद खतरात है, लेकिन ना हुकूमत, ना इससे पहले हुकूमत, ना निगरान हुकूमत इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और जो इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है वो भी सबके सामने है। और दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान के वकला को डराने धमकाने की कोशिश, बल्कि आप ये कह लें कि ये एक किस्म का कातराना हमला तस्वर किया जा रहा है। जो लोग हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ़ खोसा और दीगर वकला लिफ्ट में फंस गए। आप अंदाज़ा करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने वकला लिफ्ट में फंसे और उनको 45 मिनट बाद निकाला गया। ये निज़ाम है और पूरा निज़ाम सामने नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। जहाँ पर इनको चाहिए होता है अपने मर्जी के अहदाफ हासिल करने के लिए, ताकतवर और जो हुकूमत में बैठे जो माफियाज हैं वो वहाँ पर आप देखेंगे ये फौरी हरकत में आएंगे और सारा कुछ होगा। और जब उनको बाहर निकाला तो उनकी हालत गैर हो चुकी थी, उनका दम घुट रहा था। ये सब लोगों ने देखा, ये वीडियो क्लिप्स आम चल रहे हैं। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? 45 मिनट तक अमला किधर गायब था वहाँ पर? इतने नाकस इंतजाम। इमरान खान को पकड़ने के लिए तो आपने पूरे पंजाब की पुलिस लगाई रखी थी, हर किस्म के इंतजाम किए हुए थे। इस बंदे को किसी ना किसी तरीके से जेल में डालना है, या गरीब आदमी के साथ जो आपने सलूक करना हो वो उसके लिए आप सब कुछ करते हैं। लेकिन ये आपके सामने है कि वकला, चोटी के वकला जो पाकिस्तान के हैं, उनके साथ ये सलूक किया गया। ये इससे पहले ख्वाजा हारिस जो है वो इमरान खान की टीम से पैदा हुए, उससे पहले उनके मुंशी को जो किया गया सलूक, उसको गायब किया गया, अगवा किया गया, वो भी सबके सामने है। कैसे प्रेशर है, कैसे ये पीडीएम, शरीफ माफिया और जरदारी माफिया इस निज़ाम को कंट्रोल किए हुए हैं। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रह गई। और जैसे ये लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं कि आप अंदाज़ा कर लें कि ये तो इन्होंने 24 करोड़ लोगों को यरगमाल बना कर रखा हुआ है। ये गिनती के लोग हैं और हमारा अलमिया ये है कि हम सोए पड़े हैं, लेकिन अब कौम जागना शुरू हो गई है। मुल्क भर में महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। इससे पहले आपने देखा था कि आज़ाद कश्मीर में लोगों ने इस पर मुजाहरे शुरू किए और वहाँ पर टैक्सेस वापस लिए गए और बाकी पाकिस्तान में नहीं लिए गए। अब ताजर तंजीमों की जानिब से छोटे बड़े तमाम शहरों में मुजाहरे हुए हैं। आज इजाफी टैक्स और बिजली की बढ़ती हुई कीमत को कम करने का मुतालबा किया है। कोई खुदा का खौफ खाए, इतने इतने लोगों को बिल आ रहे हैं कि लोगों को जीना मुहाल कर दिया इन लोगों ने। लोग बिजली के बिल तारे जमा कराए या अपनी रोजी रोटी पूरी करे। 25-25-30 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाहें नहीं है। और उन अदारों से जाके पूछें जो बेशरम अदारे लोगों को 25-25-30 हज़ार सैलरियाँ देते हैं और बिल आ रहे हैं इतने। और महंगाई कहाँ पे चली गई है? सब कुछ हम लोगों के सामने है। जो आटा आप 57 रुपये किलो लेते थे, आज वो 150 से ऊपर आपको आटा मिल रहा है, बल्कि 200 के करीब आटा जा पहुंचा है। चीनी का रेट आप देख लें, कहते थे जी जंगीर तरीन चीनी चोर है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 100 से कम चीनी मिलती थी, आज 170-180 रुपये किलो चीनी मिल रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ अशराफिया और जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उनको सहूलतें देने के लिए इस मुल्क के तमाम मसाइल को झोंका जा रहा है। सबके सामने है। नई गाड़ियां ये जाते जाते ये पीडीएम का टोला, चोरों का टोला जो है वो इस हुकूमत को, इन ब्यूरोक्रेसी को नई गाड़ियां देकर गया। हर अदारे में आप देखें, सड़कों पर आपको सरकारी नंबर प्लेट पर नई गाड़ियों में ये लोग अपने बच्चों, इनके बच्चे लेकर घूम रहे होते हैं। और गरीब आवाम को आप ना बिजली सस्ती दे सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, ना गैस दे सकते हैं। कोई चीज़ गरीब आवाम को जो है वो सस्ती नहीं मिल रही। यहाँ तक के गरीब आदमी खुदकुशियाँ कर रहे हैं और मीडिया वो खबरें भी नहीं चला रहा। लोगों ने इसी माह जो बिल आए हैं इस पर बेइंतहा लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, क्योंकि पिछले उधार पकड़ कर जमा कराए लोगों ने बिल। इस मरतबा और ज़्यादा बिल आए तो
कई लोगों ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशियां की हैं, लेकिन याद रखें ये खुदकुशियां जो है ना, ये आप लोगों पर भारी पड़ेंगी जो इस निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। आपका अंजाम ठीक नहीं है दुनिया और आखिरत में। जिस तरह आप खल्क़े खुदा के साथ कर रहे हैं, ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। और दुनिया के किसी मुल्क में भी इतनी महंगी बिजली नहीं मिल रही जितनी महंगी बिजली हमारे मुल्क में दी जा रही है। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, महंगाई ने 7 करोड़ अफराद को गुर्बत में धकेल दिया है। ये एशिया की रिपोर्ट दी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। और यहाँ पर अमेरिका जैसे ममालिक हुकूमतें बदल कर किस तरह वहाँ से बदला ले रहे हैं, ये आपके सामने है। अब तो बिल्कुल साफ नजर आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत से मुलाकात नहीं की, बल्कि मुलाकात की अमरीकी सफीर से। यहाँ के सुप्रीम कमांडर की कोई अहमियत नहीं है, और अमरीकी जो सफीर है वो उसके घुटने पकड़ने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब तक हम इस गुलामी से नहीं निकलेंगे, इस अवाम पर ये अमेरिका और मगरिब जो है वो ऐसे ही हुक्मरान अपनी मर्जी का मुसल्लत करता रहेगा। और इसी तरह मैं आपको बता दूं, अमेरिका ये नहीं चाह रहा कि इंतखाबात वक्त पर हों, और 90 दिन में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये अमेरिकी सफीर ने जो खुलकर मुलाकात की है, ये हमें इशारा दिया है कि भाई हम जो मर्जी करें आपके मुल्क में, आप कौन होते हैं? ये 24 करोड़ लाशें हैं, वो हम लोगों को लाशें समझते हैं। इसलिए इस कौम का ये हाल किया जा रहा है। जो उनके गुलाम है, जो ऊपर मुसल्लत है, वो क्या कर रहे हैं अवाम के साथ, वो आपके सामने है। निज़ाम इंसाफ है बिल्कुल जीरो, सिक्योरिटी का निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम है बिल्कुल जीरो। लूटमार चोरी चकारी वैसे जारी है, कोई किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। किसी सरकारी इदारे में आप चले जाए, बगैर पैसों के आप कोई काम करवा ही नहीं सकते। सिर्फ अवाम इन लोगों को पालने के लिए बैठी है, टैक्स बारी बारी भरकम दे और इन लोगों को पाले। और दूसरी जानिब आप देख लें कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर के साथ, सबसे मकबूल लीडर के साथ, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई मकबूल लीडर, इमरान खान से ज़्यादा कोई मकबूल लीडर नहीं अभी तक आया। उसकी वजह यह है कि जो मकबूलियत का ग्राफ इमरान खान का है, किसी का नहीं इस लेवल पर है। पूरे मुल्क में ये वाहिद लीडर है, और उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, उसकी जो केस है वो देखें आप, अब पीर तक समाज मुलतवी कर दी गई है। जबकि बुशरा बीबी ये बता रही है कि जेल में उनकी जान को शदीद खतरा था, और बहुत सारे लोग बता चुके हैं ये। उसके बावजूद इसको बहाने से डिले किया जा रहा है। वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब आप अंदाजा कर लें कि कैसे ये तखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। और जितना इंसाफ तखीर से होगा, ये भी इंसाफ का कत्ल है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सब अच्छे की रिपोर्ट है, और जो लोग ऊपर बैठे हैं मसल्लत हैं, वो अवाम को अपना गुलाम समझकर, इस तरह तो बरतानिया ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया था वो भी इस तरह ट्रीट नहीं कर रहा था जिस तरह के ये लोग इस अवाम को ट्रीट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए मसाइल है कि हम में से ही लोग जो कहते हैं हम आप में से हैं, वो ही इस मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।